अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जी हमारा लेक्चर है मैक 382 का कैड कैम चैप्टर नंबर 6 और टॉपिक है असम्बली मॉडलिंग। ठीक है, असम्बली मॉडलिंग आज पढ़ेंगे हम। तो असम्बली मॉडलिंग क्या होती है, पहले ये देखते हैं कि असम्बली मॉडलिंग क्या होती है। कैड सॉफ्टवेयर में मॉडल को बनाने को कैड सॉफ्टवेयर में मॉडल को एक तरतीब से बनाने का अमल जो है असम्बली मॉडलिंग कहलाता है। कैड सॉफ्टवेयर में किसी भी ड्राइंग को, किसी भी चीज़ को तरतीब से बनाने का अमल जो है उसको हम कहते हैं असम्बली मॉडलिंग। ठीक है, असम्बली की इकसाम, असम्बली की इकसाम, असम्बली की जो इकसाम है, असम्बली की इकसाम दर्ज झैल है। असम्बली की इकसाम दर्ज झैल है। नंबर 1, बॉटम अप असम्बली, बॉटम अप असम्बली, ये पहला हो गया। नंबर 2, टॉप अप असम्बली। ठीक है, असम्बली की जो इकसाम है, पहली है बॉटम अप असम्बली और दूसरी है टॉप अप असम्बली। पहले हम पढ़ेंगे बॉटम अप असम्बली क्या होती है। बॉटम अप असम्बली होती है असम्बली मॉडलिंग की ऐसी किस्म जिसमें असम्बली के तमाम कंपोनेंट्स को एक तरतीब से जोड़ा जाता है। ठीक है, किसमें? बॉटम अप असम्बली में असम्बली के जितने कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम एक तरतीब से जोड़ते हैं। कैसे कि इसमें जो है एक असम्बली में कांस्टेंट में लाकर उसको एक तरतीब से जोड़ा जाता है, इसको हम कहेंगे बॉटम अप असम्बली। और इसमें बनाने का जो तरीका है वो ये है कि बॉटम अप असम्बली करने के लिए असम्बली मॉड्यूल को ओपन करने के बाद असम्बली मॉड्यूल में मौजूद असम्बली टैब में से प्लेस की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस की जो ऑप्शन होगी वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। वहाँ क्लिक करने के बाद जैसे एक डायलॉग बॉक्स जो है ना वो ओपन हो जाता है। जैसे हम कर्सर को असम्बली बॉक्स में ले जाएंगे, ठीक है, वहाँ की प्लेस की ऑप्शन होती है। जैसे वहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिससे मतलूबा पार्ट से मॉडल को सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करेंगे। इसी तरह तमाम पार्ट्स को हम असम्बली मॉड्यूल में लाकर एक तरतीब से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसका तरीका ये कि असम्बली का मतलब है जोड़ना, मिलाना, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को, ठीक है, उसको एक तरतीब से जोड़ना। तो वो जो तरतीब से जोड़ा जाता है, जोड़ के एक पूरा मॉडल जब तैयार किया जाता है उसको कहते हैं असम्बली मॉडल। छोटी छोटी चीज़ें जोड़ के जब उसको पूरा एक सिस्टम में लाया जाता है तो उसको असम्बली मॉडल। मसलन जैसे एक लेथ मशीन है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, स्पेंडल अलग है, उसका गियर अलग हैं, वो चीज़ें छोटी छोटी हैं, सारी मिला के उनको जब जोड़ा जाता है तो एक लेथ मशीन हासिल हुई। इसी तरह आप कोई भी चीज़ ले लें, बाइक ले लें, मोटरसाइकिल वाली चीज़ ले लें, या आप साइकिल ले लें, उसको छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्सों को मिला के तरतीब देकर एक पूरा साइकिल बनाया जाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें मिला के बनाई जाती हैं इसको असम्बली कहते हैं। तो ड्राइंग में भी छोटी छोटी पार्ट्स बनाकर फिर एक पूरा मॉडल तैयार करना, इसको कहते हैं असम्बली। तो बॉटम आप असम्बली में पहले प्लेस पे क्लिक करेंगे, उसके करने के बाद उन पार्ट्स को एक एक करके जोड़ेंगे तो उसको हम कहेंगे बॉटम अप असम्बली। उसके बाद होता है टॉप अप असम्बली। टॉप अप असम्बली, टॉप अप असम्बली में क्या है, असम्बली की ऐसी किस्म जिसमें असम्बली के तमाम कंपोनेंट्स को असम्बली मॉड्यूल में लाकर उसमें साथ साथ फिर जोड़ा जाता है। कहाँ पे लाकर? असम्बली मॉड्यूल में इनको हम लेकर आते हैं, फिर एक तरतीब से जब इसको जोड़ते हैं, इसमें प्लेस में जाते हैं, इसमें असम्बली मॉड्यूल में आकर फिर इसको एक तरतीब से जोड़ते हैं। इस तरतीब से जोड़ना, तमाम कंपोनेंट्स को असम्बली मॉड्यूल में साथ साथ जोड़ा जाना, इसमें वर्क प्लानर का इस्तेमाल करना, मॉडल को साथ साथ जोड़कर बनाना, इसको टॉप डाउन असम्बली कहते हैं। ठीक है, टॉप अप असम्बली। अच्छा, इसमें टॉप डाउन असम्बली करने के लिए असम्बली मॉड्यूल को ओपन करने के बाद असम्बली मॉड्यूल में मौजूद असम्बली टैब में जाकर क्रिएट टूल को सिलेक्ट करेंगे, जिससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें ड्राइंग का नाम
और टेम्पलेट सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करेंगे और फिर मतलूबा प्लेन को सिलेक्ट करके मॉडल बनाएंगे। इसी तरह प्लेन का इस्तेमाल करते हुए तमाम मॉडल को असम्बली की तरह बनाते हैं, जिससे टॉप डाउन असम्बली होती रहेगी। फिर एक और भी होता है मिडिल आउट असम्बली, मिडिल आउट असम्बली 3 नंबर 3 मिडिल आउट असम्बली। ठीक है जनाब। तो मिडिल आउट असम्बली क्या होती है? असम्बली की ऐसी किस्म जो टॉप डाउन और बॉटम अप असम्बली पर मुश्तमिल हो, मिडिल आउट असम्बली कहलाती है। असम्बली की ऐसी किस्म जो टॉप डाउन और बॉटम अप, टॉप डाउन और बॉटम अप असम्बली पर मुश्तमिल हो, टॉप डाउन और बॉटम अप असम्बली पर मुश्तमिल हो, उसको हम कहते हैं मिडिल आउट असम्बली। ठीक हो गया जनाब। इसका बनाने का तरीका क्या है? सेम उसी तरह तरतीब से जोड़ा जाता है जिस तरह बॉटम अप असम्बली को तरतीब से जोड़ा जाता है, जिसको इस तरह छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर बनाना मॉडल आउट असम्बली में मुमकिन है। उसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है असम्बली कांस्ट्रेंट। असम्बली कांस्ट्रेंट, असम्बली कांस्ट्रेंट, असम्बली कांस्ट्रेंट। ठीक है जी। अब ये पढ़ेंगे कि असम्बली कांस्ट्रेंट क्या होती है। असम्बली कांस्ट्रेंट कैट सॉफ्टवेयर में पार्ट के मॉडल बनाने के बाद उन्हें असम्बली मॉड्यूल में लाकर तरतीब से जोड़ने का जो अमल है उसको हम असम्बल करने के लिए कुछ टूल का इस्तेमाल किया जाता है जो मॉडल को तरतीब से जोड़ने में रहनुमाई फराहम करते हैं। मॉडल को क्या, जब हम एक ड्रैग बनाते हैं तो उसको एक तरतीब से जोड़ने का जो अमल होता है वो असम्बली कांस्ट्रेंट में मुमकिन है। असम्बली कांस्ट्रेंट में कैड सॉफ्टवेयर में पार्ट्स के मॉडल को एक तरतीब में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये नहीं चीज़ें आगे पीछे नहीं जोड़ी जाती, बिल्कुल तरतीब से कि पहले कौन सा पार्ट्स लगना है, उसके बाद कौन सा पार्ट्स होना है, उसके बाद कौन सा होना है। तो जो तरतीब में जो मुमकिन है कोई चीज़ बनाना वो असम्बली कांस्ट्रेंट में मुमकिन है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाता है कि असम्बली कांस्टेंट की फिर इसमें ऐसे असम्बली मॉड्यूल्स के लिए ऐसे टूल को तरतीब से जोड़ते हैं जो जोड़ने में मदद भी फराहम करते हैं। तो ऐसे जो जोड़ने में मदद फराहम करते हैं उसको हम असम्बली कांस्टेंट कहते हैं। असम्बली कांस्टेंट की फिर इकसाम है, असम्बली कांस्टेंट की क्या है फिर इकसाम है। असम्बली कांस्टेंट की इकसाम, असम्बली कांस्टेंट की इकसाम। असम्बली कांस्टेंट की इकसाम जो है ना वो दर्जे झैल है। नंबर 1 मैट कांस्टेंट, नंबर 1 मैट कांस्टेंट, मैट कांस्टेंट, अच्छा जी। मैट कांस्टेंट क्या होता है? मैट कांस्टेंट जनाब ऐसा असम्बली कांस्टेंट जिसकी मदद से एक मॉडल की सतह को दूसरे मॉडल की सतह के साथ मिलाया जाए। क्या? मैट, मिलाना। ऐसा कांस्टेंट जिसमें एक मॉडल को दूसरे मॉडल के साथ मिलाया जाए, मैट किया जाए। कैसे मॉडल? फर्ज किया एक डब्बा ये बना हुआ है, ठीक है, और एक डब्बा ये बना हुआ है। तो मैट कांस्टेंट में क्या होगा? दोनों डब्बों को 1 और 2 ये मिलाया गया, जोड़ा गया। तो ये मुमकिन है इस कांस्टेंट में, खा वो ऊपर नीचे जोड़ें, खा वो बराबर बराबर। तो ये किस में मुमकिन है? मैट कांस्टेंट में। यानी एक मॉडल को, ये मॉडल समझ लें, ये भी मॉडल समझ लें, कोई भी है, एक मॉडल को दूसरे मॉडल के साथ मिलाया जाता है, जोड़ा जाता है। इसको हम मैट कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, मैट कांस्टेंट में क्या है? ऐसी असम्बली कांस्टेंट जिसकी मदद से एक मॉडल की सतह को दूसरे मॉडल की सतह के साथ मिलाया जाता है। मैट कांस्टेंट में फिर ऑप्शन होती हैं, फ्लश की भी होती है, मैट की भी होती है। मैट की मदद से मॉडल की सतह को मिलाया जाता है, फ्लश की मदद से मॉडल की सतह को एक सीध मिलाकर सतह को हमवार किया जाता है। ठीक है, 2 इसमें ऑप्शन है। फिर आगे इनका और है
मैट कांस्टेंट के बाद एक और एग्जाम है एंगल कांस्टेंट, एंगल कांस्टेंट, एंगल कांस्टेंट, एंगल कांस्टेंट। ठीक है जनाब, एंगल कांस्टेंट क्या होती है? ऐसा असेंबली कांस्टेंट जिसकी मदद से मॉडल के दरमियान मखसूस एंगल को एडजस्ट किया जाता है, एंगल कांस्टेंट कहते हैं। ऐसा असेंबली कांस्टेंट जिसमें मॉडल के दरमियान मखसूस एंगल को एडजस्ट किया जाता है, इसको कहते हैं एंगल कांस्टेंट। मॉडल के दरमियान एक मखसूस एंगल को एडजस्ट करने का अमल एंगल कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, यानी जैसे ऐसे समझ लें जैसे मार्केट में कब्ज़े हैं, कब्ज़े दरवाज़ा लगाने के लिए जो बनाए जाते हैं, उसमें आपने देखा होगा एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, तो ये इसको एंगल भी कहते हैं जी, एंगल कांस्टेंट मूव करता रहता है, नीचे वाला हिस्सा और बॉटम वाला हिस्सा जो मूव करता है। सेम इसी तरह ड्राइंग में भी एक चीज़ नीचे है, इसको ऊपर है, ये मूव कर रहा है, मूवेबल है, तो इसको हम कहेंगे एंगल कांस्टेंट। तो इसकी मिसाल ये दरवाजे के जो कब्जे हैं ये भी लिए जाते हैं कि ये एंगल कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टेंजेंट कांस्टेंट, टेंजेंट कांस्टेंट, टेंजेंट कांस्टेंट। टेंजेंट कांस्टेंट, ठीक है जी। टेंजेंट कांस्टेंट क्या होता है? ऐसा असेंबली कांस्टेंट जिसकी मदद से किसी सरफेस मॉडल को किसी दूसरे मॉडल के साथ टेंजेंटली तौर पर जोड़ा जाए। एक मॉडल की सतह को, सरफेस मॉडल की सतह को दूसरे मॉडल की सतह के साथ टेंजेंटली जोड़ा जाए, टेंजेंटली जोड़ा जाए। ठीक है, यानी टच टेंजेंटली कैसे, मतलब पहले ये समझे कि टेंजेंटली क्या होता है। ठीक है, ये एक दायरा है, ठीक है, ये दायरे को जो छूती हुई टच करती है इसको हम टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट। टेंजेंटली जोड़ा जाए यानी एक मॉडल बना हुआ है, उस मॉडल के साथ किसी दूसरी असेंबली को जोड़ना, मिलाना टेंजेंटली तौर पे। जब हम टेंजेंटली तौर पे जोड़ते हैं तो उसको टेंजेंट कांस्टेंट कहते हैं। यानी उसको पूरा हाफ हाफ नहीं जोड़ेंगे, ये नहीं एक चीज़ ये है एक चीज़ ये है इसको दोनों को जोड़ दें, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, एक जस्ट टच करती हुई ये चीज़ है, एक ये है, इसके साथ मैंने ये चीज़ ऐसे टेंजेंटली ये जोड़ दी, इसको हम कहेंगे टेंजेंट कांस्टेंट। मिलाना जोड़ना बराबर बराबर एक और चीज़ होती है, जस्ट टच करती हुई, महसूस हो के टच कर रही है, ऐसे जोड़ना टेंजेंटली कांस्टेंट के थ्रू मुमकिन है। जैसे ये एक मॉडल है, समझ लें एक मॉडल है, इसके साथ पूरा मिलाया नहीं गया, जोड़ा नहीं गया, जस्ट टच कर रही है, कोई चीज़ ऊपर जोड़ी हुई है, जस्ट टच करती हुई जा रही है इस मॉडल को, तो इसको हम कहेंगे टेंजेंटली कांस्टेंट। यानी एक मॉडल की सतह के साथ मिलती हुई, टच करती हुई, टेंजेंटली तौर पे जोड़ने का अमल टेंजेंट कांस्टेंट के थ्रू पॉसिबल है, मुमकिन है। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इंसल्ट कांस्टेंट, 4th नंबर पे इंसल्ट कांस्टेंट, इंसल्ट कांस्टेंट। अच्छा जी, इंसल्ट कांस्टेंट क्या होता है? इंसल्ट कांस्टेंट, इंसल्ट कांस्टेंट। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि इंसल्ट कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, ऐसा असेंबली कांस्टेंट जिसकी मदद से एक मॉडल को दूसरे मॉडल में सेंट्रल लाइन के लिहाज से इंसल्ट किया जाए। ओ जी, एक मॉडल को दूसरे मॉडल के साथ एक सेंट्रल लाइन के साथ जोड़ा जाए, इंसल्ट किया जाए, तो इसको हम कहेंगे इंसल्ट कांस्टेंट। ठीक है, एक मॉडल को दूसरे मॉडल में सेंटर के लिहाज से, सेंट्रल लाइन के लिहाज से इंसल्ट किया जाए। सेंट्रल लाइन के लिहाज से कैसे जनाब? अच्छा जी, ये भी एक मॉडल है जी। ठीक है जी,
अब इसी मॉडल में हमने कुछ चीज़ जोड़नी है, मिलानी है। ये एक मॉडल है। अब इसमें सेंटर लाइन, सेंटर ये है इसका सेंटर लाइन, ये अब कोई चीज़ यहाँ पे जोड़ी जाए, ये खा वो नट है, बोल्ट है, कुछ भी है, ये जो चीज़ है मिड में सेंटर लाइन में जोड़ी जाना, इसको हम कहेंगे इंसल्ट कांस्टेंट। ये वाला हिस्सा टच करता हुआ नहीं, टेजेंटली नहीं, दोनों मिले हुए भी नहीं, बल्कि मिड में आके जो मिलेगा, सेंटर में आके मिलेगा। सेंटर एक मॉडल को दूसरे मॉडल के साथ उसकी सेंटर लाइन में मिलाना, ठीक है, तो ये इंसल्ट कांस्टेंट कहलाता है। टेजेंटली में क्या था, जस्ट एक मॉडल के साथ दूसरे मॉडल टेजेंटली टच कर रहा था, ठीक है। एंगल में क्या था, एंगली तौर पे मिला हुआ था। मैट में क्या था, दोनों बराबर मिले हुए थे। अच्छा, और इंसल्ट कांस्टेंट में क्या है, एक मॉडल के मिड में, उसके मिड में सेंटर लाइन के थ्रू जब मिलाया जाता है तो उसको हम कहेंगे इंसल्ट कांस्टेंट, ठीक है। उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास है मोशन कांस्टेंट है, मोशन कांस्टेंट, मोशन कांस्टेंट, फिफ्थ वाला 5, मोशन कांस्टेंट, ठीक है जी, मोशन कांस्टेंट। अच्छा जी, मोशन कांस्टेंट क्या होता है, ऐसा असेंबली कांस्टेंट जिन्हें मॉडल पर अप्लाई करने के बाद एक मॉडल को मूवमेंट देने से साथ दूसरा भी मूवमेंट करके मोशन कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है जी। आओ जी, जब एक असेंबली कांस्टेंट जिस पर मॉडल अप्लाई करने के बाद एक मॉडल को जब मूवमेंट देते हैं, एक मॉडल को जब हम हरकत देते हैं, तो दूसरा मॉडल भी साथ साथ क्या हो जाता है, वो भी मोशन में आ जाता है, वो भी हरकत में आ जाता है। जब एक मॉडल को मूव करेंगे तो उसके साथ वाला भी क्या होगा, वो भी मूव करने लग जाएगा। जब एक को पावर देंगे, हिलेगा, तो दूसरा भी साथ हिलेगा, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे मोस्टली एक व्हील लगा होता है और उसी व्हील के साथ गियर जब अटैच होता है तो दूसरा व्हील भी मूव करता है, फिर अगर तीसरा उसके साथ अटैच हो वो भी मूव करता है। तो एक के मूव करने से दूसरे वाला भी हिस्सा क्या करेगा, मूव करेगा, मोशन करेगा, कांस्टेंट उसको मोशन कांस्टेंट कहलाते हैं। यानी जब एक हिस्सा रोटेट करेगा, मोशन करेगा, हरकत करेगा, तो दूसरे वाला भी मोशन करेगा। इस तरह के जो फिर मोशन कांस्टेंट है, फिर ये दो तरह के होते हैं, रोटेशन कांस्टेंट होता है और ट्रांसलेशन कांस्टेंट होता है। रोटेशन कांस्टेंट, इसकी फिर आगे एग्जाम होते हैं, रोटेशन वाला होता है। वो रोटेशन क्या होता है कि ऐसा असेंबली कांस्टेंट जिसकी मदद से ऐसे मॉडल को जोड़ा जाता है जो एक ख़ास निस्बत से एक्सिस के गिर्द घूमता है, और ऐसा असेंबली कांस्टेंट जिसकी मदद से ऐसे मॉडल को जोड़ा जाता है जिसमें एक रोटरी मूवमेंट होता है और दूसरा लेयर मूवमेंट करता है, अप डाउन होता है, ठीक है। यानी लेयर क्या होती है कि ये एक चीज़ है, ये घूम, इसके ऊपर कोई फिर व्हील घूम रहा है, ये इसको लेयर मोशन कहेंगे, ऐसे इसी के ऊपर जब ये घूम रहा है, ये भी गियर, इसको हम कहेंगे लेयर मोशन। ये वाली, ये लेयर मोशन है, तो इसको लेयर मोशन कहेंगे। और रोटरी क्या है, जब दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, एक व्हील ये वाला घूम रहा है यानी ये गरारी है, और साथ ही दूसरा व्हील घूम रहा है, ये इसके एज बने हुए हैं, समझे, दंदाने हैं, और दूसरा व्हील ये घूम रहा है, इसके भी एज बने हुए हैं। ये एक व्हील दूसरे व्हील को घुमा रहा है, ऐसे दोनों घूम रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, रोटरी मोशन। तो रोटेशन वाला जो कांस्टेंट है वो ऐसा होगा, मोशन कांस्टेंट की जो एग्जाम है, रोटेशन वाला कांस्टेंट ऐसा होगा कि एक व्हील दूसरे व्हील को घुमा रहा होगा, एक घूम रहा होगा और उसके आपस में दंदाने फंस के दूसरे वाला घूम रहा होगा। जब एक घूम रहा होगा, इसके ऊपर दंदाने फंस के दूसरे वाले व्हील को भी रोटेट कर रहा होगा, इसको हम कहेंगे रोटरी मोशन कांस्टेंट। और लेयर मोशन में क्या होगा, एक सीधी सी पट्टी होगी, उसके ऊपर गियर बने होंगे, उसके ऊपर लेयर होगी, और उसके ऊपर जब व्हील होगा एक दूसरे वाला, वो भी
उसके ऊपर भी दंदाने बने होंगे। तो ये दंदाने जो हैं इधर फंसेंगे, इसके साथ फंसते रहेंगे और चलते रहेंगे, मूव करता रहेगा। तो ये लेयर मोशन हो जाएगा। और ये वाला जो है दो वाला जो अमूदन ये वाला होगा रोटरी, ये लेयर मोशन और ये रोटरी होगा। तो इसमें एक व्हील के ऊपर दूसरा व्हील मूव करेगा, इसमें एक पट्टी जस्ट बनी होगी, उसके ऊपर एक व्हील होगा जो मूव करता होगा। तो ये लेयर मोशन हो जाएगा और ये रोटरी मोशन। ठीक हो गया। मोशन कांस्टेंट की जो आगे एग्जाम है लेयर वाली और रोटरी वाली, ये दो उम्मीद आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक कांस्टेंट। सिमेट्री कांस्टेंट, सिमेट्री कांस्टेंट 6 नंबर पे जी, सिमेट्री कांस्टेंट। सिमेट्री कांस्टेंट। अच्छा जी, सिमेट्री कांस्टेंट क्या होता है? सिमेट्री कांस्टेंट, सिमेट्री कांस्टेंट। अच्छा जी, सिमेट्री कांस्टेंट ऐसा असेंबली कांस्टेंट जिसकी मदद से एक मॉडल को दूसरे मॉडल के सिमेट्री प्लेन के लिहाज से सिमेट्रिक किया जाता है, सिमेट्री कांस्टेंट कहलाता है। सिमेट्री कांस्टेंट में अपोजिट मुखालिफ सिमत के लिहाज से और अलाइंड सतह की सीध के लिहाज से सिमेट्रिक किया जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मुख्तलिफ सवालात के जवाबात और MCQs पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।